हेलो नमस्कार मित्रों। आज है 7 अगस्त 2024 और मैं आपका मित्र आनंद शर्मा आ चुका हूं आपके बीच आज की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर। आपने अखबार पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, अगले 15 या 20 मिनट में आप आज की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू हो जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। कौन कौन सी खबरें आज हम कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में कल तख्ता पलट हुआ है तो क्या स्थितियां बदली है, क्या क्या निर्णय हुए हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे आज। इसके बाद वक्फ बोर्ड कानून में जो सरकार परिवर्तन कर रही है उसको लेकर एक अपडेट मेरे पास है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद एक अंधविश्वास से जुड़ी खबर है मित्रों, जो झाड़ फूंक करने वाले लोग होते हैं वो कितना नुकसान कर सके हैं, आज एक खबर ये भी मैंने कवर की है। भारत की स्थिति क्या हो गई है मित्रों, अपने बदहाल पड़ोसियों से घिर चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और अब बांग्लादेश, तो ये खबर थोड़ी सी हम चर्चा में लेंगे। और एक बहुत ही सुंदर एक अभिव्यक्ति में कॉलम दिया है, जीने की राह। बहुत संक्षिप्त छोटा सा कॉलम है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति महोदया को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। 2 दिवसीय यात्रा पर माननीय राष्ट्रपति महोदया थी हमारी, तो वो थोड़ी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम स्पोर्ट पर बात करेंगे, जो ओलंपिक अभी चल रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट सीरीज चल रही है, तो क्या रहा कल का परिणाम और आज हम कौन कौन से इवेंट में उतरने वाले हैं, थोड़ा सा हम इस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अखबारों से आपके लिए खबरें कवर करने का प्रयास किया है। मित्रों, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। अब ये बांग्लादेश के लिए तो एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि वहाँ राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है, हो गया है होने वाला। जो उसका प्रभाव है वो भारत तक भी पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है और भारत हमेशा इस नीति का पालन करता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको संरक्षण दिया जाए। भारत शरण देने के लिए जाना जाता है हमेशा से ही, और प्रधानमंत्री शेख हसीना भी सबसे पहले देश छोड़कर भारत ही आई है। गाज़ियाबाद में सेफ हाउस में अभी रुकी हुई है। तो मित्रों, भारत के लिए इसका प्रभाव काफ़ी है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कल क्या घटनाक्रम रहा बांग्लादेश में, थोड़ा सा अगर हम इस पर दृष्टि डालें तो मित्रों, कल हसीना की पार्टी की सफाई की डील, मंत्रियों बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां तेज हो गई है। वहाँ पर जो मुख्य घटनाक्रम हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने जैनुल एहसान, जो मेजर जनरल थे सेना के, उनको बर्खास्त कर दिया है। जैनुल एहसान उनका नाम था, उनको बर्खास्त कर दिया है। और भारत के समर्थक माने जाते हैं ये मेजर जनरल, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है भारत के लिए कि जो भारत के समर्थक मेजर जनरल थे उनको बर्खास्त करना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक नकारात्मक खबर मानी जा सकती है। और दूसरी ओर लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम वहाँ हैं, वो अमेरिका के समर्थक माने जाते हैं, अमेरिका परस्त हैं, उनको विदेश मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो ये आप संकेत, प्रारंभिक संकेत मिलने लगे हैं कि एक मात्र ऐसा पड़ोसी था हमारा देश बांग्लादेश, जो हमारे सुर में सुर मिलाता था, हमारे साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक सुर में बात करता था, वो भी अब बदलने वाला है। सारा सिनेरियो बदल चुका है वहाँ का। इसके साथ साथ संसद भंग कर दी गई है मित्रों बांग्लादेश में, और लगातार हिंसक झड़पें चल रही है। उसमें मंदिरों पर हमले हुए हैं। सबसे बड़ी जो सांप्रदायिक चरमपंथी हैं उन्होंने मंदिरों पर हमले किए हैं। 2 हिंदू नेताओं की हत्या वहाँ पर कर दी है मित्रों। यह बहुत एक चौंकाने वाली खबर तो नहीं कही जा सकती, लेकिन बहुत चिंतित करने वाली खबर भारत के लिए है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश के हालात को समझने में हमने चूक की है? क्या हमारी गुप्तचर एजेंसियाँ इतनी सशक्त नहीं थी? क्या हमारे राजनयिक चैनल्स जो वहाँ हैं वो असफल रहे हैं यह बात समझने की यहाँ तख्ता पलट हो सकता है? क्या हम कुछ कदम उठा सकते थे बांग्लादेश के सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्षी दल आंदोलनकारियों से कुछ मध्यस्थता के माध्यम से? ये सब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ये मामला किसी दूसरे देश के आंतरिक
हस्तक्षेप के अंतर्गत भी आ जाता है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश की खबर थी जो हमने कवर की है, और हम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। हर प्रतिदिन जो अखबारों में सुर्खियाँ आएंगी मैं आपको बताते रहूँगा। मित्रों, एक और आज महत्वपूर्ण बात है, 7 अगस्त 2024 आज हैंडलूम डे है, अर्थात हथकरघा दिवस। लघु और कुटीर उद्योगों के लिए हथकरघा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मित्रों, और एक स्वावलंबी जीवन का संदेश भी देता है। पहले महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खुद भी वो अपना चरखा चलाया है। तो ये हैंडलूम भारतीय समावेशी अर्थव्यवस्था का एक परिचायक रहा है काफ़ी लंबे समय तक, तो इसको आप याद रखें, पूछा भी जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड की एक खबर को मैं कवर करना चाहता हूँ आपके लिए। तो कल एमपी हाई कोर्ट की एक टिप्पणी थी कि जो वक्फ बोर्ड लगातार इस्लामिक संपत्तियां जो है, इस्लामिक शासन जो रहा है उस दौरान की जो संपत्तियां हैं उन पर अपना अधिकार जमा रहा है, अधिकारों का दावा कर रहा है। तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि क्या अब ताजमहल और लाल किला भी आपको दे दें क्या हम। और ये मामला मित्रों था बुरहानपुर में, जो शाहजहां की बहू है बीबी साहिबा, उनके मकबरे को वक्फ अपनी संपत्ति होने का दावा कर रहा था। तो इस पर फैसला सुनाया है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है। तो ये खबर थी जो आप देख पा रहे होंगे। तो मित्रों ये हमने कवर की है। तो ये इतना सा है इसका सार, इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने पढ़ा है आपके लिए और संक्षेप में आपको सारगर्भित रूप से मैंने बता दिया है, तो इसको आप रखें। साथ साथ वक्फ बोर्ड की एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि जो आप देख पा रहे हैं मित्रों, भारतीय इमाम संगठन, अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ है उमेर अहमद इलियासी, मौलाना उमेर अहमद इलियासी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कल। इन्होंने कहा है कि जो सरकार वक्फ कानून में संशोधन कर रही है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या संशोधन कर रही है। तो कल की खबर में हमने कवर किया है कि क्या क्या संशोधन कर रही है, आप जाकर के देख लीजिए कल वाला वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा। और यूसीसी सरकार जो लागू करना चाहती है ये सब राष्ट्र के हित में है, मुस्लिम इसके बहकावे में ना आए, उनको कोई असुरक्षा नहीं है। आप इनको समझेंगे तो समझ में आएगा आपको कि ये राष्ट्रहित में फैसला है, सभी के कल्याण के लिए है। तो ये काफ़ी मायने हैं इनके, क्योंकि ये इस खबर के और इस स्टेटमेंट के, क्योंकि ये भारतीय इमाम संगठन के चीफ हैं, तो इनकी बात का काफ़ी प्रभाव रहेगा। आशा है कि इस मसले को समझने में जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको मदद मिलेगी और आसानी से स्वीकृति बन जाए, इसमें एक सहायता के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा मित्रों एक अंधविश्वास वाली खबर मैं यहाँ कवर करना चाहता हूँ आपके लिए। कल एक बुरे सपने आने के कारण उसका इलाज करवाने के लिए अपनी बेटी को लेकर झाड़ फूंक करवाने के लिए गए थे। सोनकच्छ की यह घटना है। और जो बाबा था वो उस बाबा ने तलवार उठाई और 12वीं की छात्रा को सर में दे मारी। देखो साहब, बुरा सपना भगाने का तरीका तो देखो आप। छात्रा के सिर में 6 टाँके आए हैं और उसका इलाज चल रहा है। अब ये खबर आपने क्यों आप बोलेंगे कि क्यों कवर कर रहे हो भाई, इस खबर से क्या अपनी परीक्षा का लेना देना है। मित्रों अंधविश्वास किस तरीके से हावी है, शिक्षा जागरूकता का अभाव किस तरीके से समाज को गतिशील होने से रोक रहा है, विकास के मार्ग पर जाने से रोक रहा है, आप समझ सकते हैं। तार्किकता कहाँ गई, विवेक कहाँ गया, मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए था। ये सब घटनाएं कितना द्रवित दुखित करती है मन को, आप समझ सकते हैं। एक जहन में इसको रखेंगे तो आप कभी भी अपना आर्गूमेंट रखने के लिए ये बता सकते हैं कि ऐसी हमारी सत्य घटना हमने सुना था, तो इसलिए मैंने कवर किया। इस खबर पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मित्रों। हम आ जाते हैं स्पोर्ट पर। जैसे ही स्पोर्ट की खबर आती है मुझे लगता है कि आपका मन लगने लगता होगा, क्योंकि ये अच्छी खबरें होती है। मुझे भी स्पोर्ट पेज बहुत अच्छा लगता है। और आपको बता दें कि ओलंपिक चल रहे हैं और ओलंपिक में कल का दिन बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हालांकि रात को सेमीफाइनल हम हार गए, ये बहुत दुखी करने वाला था। कल विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फाइनल में पहुंच गई और हमारे लिए कम से कम सिल्वर तो पक्का कर ही दिया। और आज उम्मीद करते हैं और दुआएं करते हैं हमारी शेरनी के लिए कि गोल्ड लेकर आए।
और हमारा गोल्ड पर भी एक इस साल सूखा ना रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात जो विनेश फोगाट का संघर्ष रहा है, आप अगर फॉलो करते हैं स्पोर्ट को तो आप पाएंगे कि पिछले 2 ओलंपिक से वो पदक नहीं लेकर आई, उन पर विभिन्न प्रकार के ताने कसे गए। ब्रजभूषण सिंह का मामला, कुश्ती फेडरेशन का विवाद आपने पढ़ा होगा, और काफ़ी आरोप लगाया था। और मित्रों, कल विनेश ने जो कमाल किया है, पिछली बार जिसे खोटा सिक्का कह दिया गया था, वही लड़की 82 मैचों से अजय खिलाड़ी को धूल चटा कर आई है कल। बहुत तगड़ा काम कर दिया है हमारी विनेश ने तो ये। और आज हम वेट करेंगे कि विनेश फिर से कमाल करे और हमारे लिए गोल्ड लेकर आए। हमारी सभी की दुआएं उनके साथ है। मित्रों, ये आप खबर में देख रहे होंगे 4 मई 2023 की, जब एक लड़ाई सिस्टम से लड़ रही थी विनेश की स्थिति देख लीजिए आप ये। और वो जज्बा ऐसा उनका कि 16 महीने डिप्रेशन में रहने के बाद भी उन्होंने संघर्ष से दूर जाना उचित नहीं समझा, वो लड़ती रही और बहुत बड़ा कमाल किया है। मित्रों, नीरज टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे स्वाभिमान नीरज अपना इस सीज़न का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके फाइनल में पहुंच गए हैं। 89.34 मीटर भाला पहले ही प्रयास में उन्होंने फेंका है कल, और फाइनल में हमारे नीरज ने जगह बना ली है। तो ये भी एक पदक की उम्मीद बढ़ गई है अब। हॉकी में हालांकि हम गोल्ड की रेस से बाहर हो गए हैं, जर्मनी ने हरा दिया। हमारा अब स्पेन के साथ ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा गुरुवार शाम 5:30 बजे। तो कल शाम 5:30 बजे एक ब्रॉन्ज मेडल मैच हॉकी वाला होने वाला है, आप इस पर नज़र बनाए रखना। मित्रों, आज अखबार के अभिव्यक्ति वाले कॉलम में जीने की राह में पंडित विजय शेखर मेहता का एक छोटा सा कॉलम है, और ये है अपनी अति की वृत्ति को देश पर गर्व करने में लगाएं, है ना कि अपनी ही दिनचर्या को अस्त व्यस्त करने में लगाएं। आजकल क्या देखा जाता है कि हम अति बहुत कर देते हैं किसी भी काम को लेकर। छोटा सा मैं इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन दिनों हमारे देश में एक नया ढंग चला है, वो है अति पर टिकना। यह बात की अति की जा रही है, हर बात की अति की जा रही है। यहाँ पर जो भी करो अति पर जाकर करो, खाना पीना मौज मस्ती सब में अति उतर आई है। और तो और विरोध समर्थन की भी अति हो रही है। विरोध हो तो भी अति में जाकर करते हैं हम, समर्थन हो फिर भी अति में जा। जो लोग सत्ता पक्ष का समर्थन कर रहे हैं अंधे होकर समर्पित हो गए हैं, जो विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने भी आंखें बंद कर ली है। अगर अति की आदत पड़ गई है तो अपनी अति की वृत्ति को देश के गर्व में लगा दें। अपने देश पर गर्व करने की अति करो। अभी तो लोग इस देश का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरह कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर नई पीढ़ी में राष्ट्रीय भावना का अभाव दिख रहा है। जबकि हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत तेज़ी से दुनिया में आगे निकल रहे हैं। हमारा लोकतंत्र बेजोड़ है। हमारा देश विदेशों में गुटबाजी से मुक्त है। एक समय था जब दशानन और दशरथ दोनों का राज्य चल रहा था। फिर राम आए, उन्होंने वानरों के साथ मनुष्यों के भीतर भी गर्व का अंकुरण कर दिया। तब जाकर वो रावण का विरोध कर पाए और उन्होंने विजय हासिल की। हम जितना अपने राष्ट्र पर गर्व करेंगे, हमारा राष्ट्र उतनी ही तेज़ी से ऊपर आएगा। राम यही सिखा गए हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना बिल्कुल अपनी जगह है मित्रों, पर अति पर जो मैं सोचता हूँ और आप भी सहमत होंगे, अति सर्वत्र वर्जते, सभी जगह अति गलत है। इसलिए मध्यम मार्ग चुनना अधिक उचित होता है। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, अति मत करो। कहाँ मत करो? किसी भी यूनिट में अति मत करो, ज़्यादा डीप में मत जाओ भैया। सभी यूनिट को बराबर पढ़ो, टू द पॉइंट सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, आराम से क्लियर होगा, है ना। अति सर्वत्र, सभी ज़्यादा अति नहीं करना है। हाँ, आवश्यक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके हमें कौन सा कंटेंट पढ़ना है ये समझ में आसानी से आ जाता है। सिलेबस को हमें पूरा कवर करना है, अति नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा है आज इस कॉलम में अति वाली जो बात हुई है। मित्रों, आज जो खबरें थी हमने कवर की है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और
आखिर में मैं एक स्पष्टीकरण अपनी ओर से देना चाहता हूँ कि मैं ना तो पत्रकार हूँ, ना ही कोई शिक्षक हूँ, ना ही मैं कोई विशेषज्ञ व्यक्ति हूँ। मैं एक सिविल सेवा का अभ्यर्थी हूँ। जो खबरें मुझे महत्वपूर्ण लगती है उनको मैं सेलेक्ट करके आपके लिए लाता हूँ ताकि आपको लाभ मिले। इसके अलावा भी आप अगर न्यूज़पेपर और करंट में रहना उचित समझते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप बहुत सारे अखबार हैं उनको पढ़िए, बड़े बड़े लेक्चर देखिए। मेरा प्रयास रहता है कि लगभग 15 या 20 मिनट जितनी भी हमारी चर्चा हो, इसमें प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें जो आवश्यक है, जो जानना ज़रूरी है, उनसे आप अवगत हो जाए। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में और आप बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको MPPSC मेंस का कंटेंट अभी प्रोवाइड करवाया जा रहा है और धीरे धीरे मैं इसको अधिक बढ़ाऊंगा। जैसे मुझे समय मिलता है अपनी जॉब के अलावा, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में मुझे दे सकते हैं ताकि मैं सुधार कर सकूं। तो आप मेरे साथ जुड़े, वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।